Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the chapter 7 that is temperature and its measurement. It is the chapter 7 from the class 6 science book. ये class 6 के science book से है, तो जो भी बच्चे class 6 के हैं वो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा बच्चों। और तभी आप शायद इस चैनल पे इस वीडियो पे आए भी हो, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना बच्चों। और अगर कोई इसको जीके के पर्पज से पढ़ रहा है तो उसके लिए भी बहुत काम का वीडियो रहेगा ये। ओके बच्चों, तो अगर तुम लोगों को पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। ओके, ऑल दी सर्विसेज आर पेड बट ओके ये पेड है। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वारा पे भी है। बच्चों इसे सभी जगह लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो। और तुम लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ओके, जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर 7 टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। टेम्परेचर का हिंदी में मतलब हो गया तापमान, और इसको हम लोग कैसे नापते हैं। तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। ओके, तो कोटेशन से स्टार्ट हो रहा है कि रॉन्ग मेजरमेंट्स आर वर्स देन नो मेजरमेंट्स एट ऑल। इट हैज बीन सेड बाय अन्ना मनी। तो अन्ना मनी शी वाज अ फेमस मेटीरियोलॉजिस्ट। इनके द्वारा कहा गया कि गलत नाप लिया जाए उससे अच्छा है कि नाप ही ना लिया जाए। और सही बात भी है बच्चों। तो चैप्टर स्टार्ट होता है एक इंसिडेंट से। लंबोक एंड हिज एल्डर सिस्टर फीबान लिव इन शिलोंग। लंबोक और उसकी बड़ी बहन फीबान जो है वो शिलोंग में रहती हैं। वन डे दे केम होम फ्रॉम स्कूल। एक दिन वो स्कूल से घर आए। देयर पेरेंट्स वर अवे एट वर्क एंड लंबोक कंप्लेन दैट ही वाज फीलिंग फीवरिश। तो उनके पेरेंट माता पिता जो थे वो काम पे गए हुए थे और लंबोक कहने लगा कि उसे बुखार जैसा महसूस हो रहा है, उसका बहुत शरीर जो गर्म हो रहा था। फीबान टच्ड हिज फोरहेड एंड फेल्ट दैट ही माइट बी हैविंग अ फीवर। फीबान ने उसका सर को छुआ और उसको लगा कि हाँ उसको बुखार हो सकता है। टू कंफर्म दिस, चेक करने के लिए शी टुक आउट द थर्मोमीटर केप्ट इन द अलमीरा। तो उसको कंफर्म करने के लिए वो थर्मोमीटर निकाली अलमीरा से। शी वॉश्ड इट टिप विथ सोप एंड वाटर। उसने उसके टिप को, जहां पे मरकरी जमा रहता है बच्चों, तो उसको साबुन और पानी से धोया एंड मेजर्ड लंबोक्स टेम्परेचर। और फिर टेम्परेचर नापा गया लंबोक का। तो आप इमेज में देख सकते हो बच्चों, लंबोक के मुंह में थर्मोमीटर रखा गया है ताकि उसका टेम्परेचर मेजर किया जा सके। टू हर रिलीफ शी फाउंड दैट हिज टेम्परेचर वाज नॉर्मल। ठीक है, जब उसको पता चला कि उसका टेम्परेचर जो है लंबोक का वो नॉर्मल है, ठीक है, तो उसको सुकून मिला। शी वॉज थर्मोमीटर टिप अगेन एंड ड्राइड इट एंड पुट इट बैक। तो उसने फिर थर्मोमीटर को फिर से धोया, उसको सुखाया और उसको रख दिया। शी देन आस्क्ड लंबोक टू चेंज हिज स्कूल यूनिफॉर्म, ईट हिज लंच एंड रेस्ट फॉर सम टाइम। उसने फिर लंबोक से कहा कि तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, खाना नाश्ता कर लो और फिर सो जाओ। ओके, क्या पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैन इट ऑलवेज बी करेक्टली जज्ड। क्या ये हमेशा जज किया जा सकता है सही दैट अ पर्सन हैज फीवर ओनली बाय टचिंग द पर्सन। ओके, हाँ, कि किसी को बुखार को बताया जा सकता है उसको गर्म है कि नहीं है, मतलब उसको छू करके सिर्फ। जैसे फीवान ने लंबोक को टच किया था उसके फोरहेड को, ये देखने के लिए कि गर्म है कि नहीं, और फिर बाद में कंफर्म होने के लिए उसने थर्मोमीटर से मेजर किया था तो टेम्परेचर नॉर्मल पाया गया था। तो इसी तरीके से क्या बस किसी को छू करके ये बताया जा सकता है कि उसको फीवर है कि नहीं। तब यही हॉट और कोल्ड, इसके बारे में और डिटेल में अब जानेंगे हम लोग हॉट और कोल्ड में। हॉट का मतलब हो गया बच्चों गर्म और कोल्ड का मतलब ठंडा। वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट सम बॉडीज आर हॉटर देन अदर्स। तो हम लोग इतना तो जानते हैं कि कुछ बॉडीज जो होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ज्यादा गर्म होते हैं ठंडे बॉडी की तुलना में। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग समर, जैसे समर्स के समय में यानी गर्मी के समय में, द टैप वाटर में बी हॉटर देन द कोल्ड वाटर। ठीक है, फ्रॉम अ मटका और रेफ्रिजरेटर। तो टैप वाटर कहने का मतलब कि नल का पानी जो होता है वो क्या कहेंगे गर्म है। गर्मी के समय में बच्चों ये ध्यान दिया होगा तुमने कि नल का जो पानी होता है वो गर्म होता है मटके के पानी से या फिर रेफ्रिजरेटर के पानी से। वी कैन रियलाइज दिस बाय merely टचिंग इट द टू सैंपल्स ऑफ वाटर। हम लोग ये महसूस कर सकते हैं दोनों सैंपल्स ऑफ वाटर को छू करके। बट कैन वी ऑलवेज रिलाई अपॉन आवर सेंस ऑफ टच। लेकिन क्या हम लोग जो छूते हैं वो हमेशा सही होता है, लेट अस फाइंड आउट। और यहाँ सेंस ऑफ टच कहा जा रहा है सिर्फ वार्म और कोल्ड के रिगार्डिंग में बच्चों। ओके, तो ये हम लोग इस एक्टिविटी की मदद से इन्वेस्टिगेट करेंगे, जानेंगे। तो एक्टिविटी में है कि टेक 3 लार्ज कंटेनर्स एंड लेबल देम ए बी एंड सी एज शोन इन फिगर 7.1। तो यहाँ फिगर में दिया हुआ है कि 3 लार्ज कंटेनर्स लेना है ए बी एंड सी। तो बच्चों मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि कंटेनर ए में जो है आई थिंक हॉट वाटर लिया हुआ है तो आपको भी आसानी रहेगा। यस, वार्म वाटर। ठीक है, तो कंटेनर ए में जो है वार्म वाटर रखना है, गर्म पानी रखना है, हल्का गुनगुना, खौलता हुआ पानी भी नहीं कि आपका हाथ पूरा जल जाए, तो हल्का गुनगुना रखना है ए में। सी में रखना है ठंडा पानी, एकदम बर्फ वाला पानी। और बी में रखना है टैप वाटर, नॉर्मल वाटर। फिर अपने राइट हैंड को ए में डालना है और लेफ्ट हैंड को सी में डालना है, यानी राइट हैंड को वार्म वाटर में और लेफ्ट हैंड को कोल्ड वाटर में। तो पहला अब डालने के बाद आपको प्रेडिक्शन करना है तुम लोगों को बच्चों कि अब जब बी में डालोगे यानी जो नॉर्मल वाटर था उसमें अगर तुम अपने दोनों हाथों को डालोगे, और डालना भी है इस एक्टिविटी में परफॉर्म भी करना है कि दोनों हाथों को साथ में डालना है, तो जब डालोगे तो कैसा रहेगा। तो ये प्रेडिक्शन यहाँ पे लिखना है कि व्हाट विल माई राइट हैंड फील ऑन डिपिंग इन बी। ठीक है, मतलब कि जब राइट हैंड जो कि कोल्ड वार्म वाटर में था, गर्म पानी में था पहले, अब उसको बी में डालोगे तो कैसा महसूस होगा उसको।
व्हाट विल माई लेफ्ट हैंड फील ऑन डिपिंग इन बी, और लेफ्ट हैंड जो कि अभी तक ठंडा पानी में था उसको जब बी में डालोगे तब कैसा महसूस होगा। नाउ कंडक्ट द एक्टिविटी एंड राइट ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन, अब ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मेंशन है, वैसे कंपेयर वेदर योर ऑब्जर्वेशंस मैच विथ योर प्रेडिक्शंस, और ये भी कंपेयर करना ताकि तुम्हें पता चल सके कि जो हुआ था वो सही में हुआ या नहीं हुआ। डिड योर राइट हैंड फील दैट द वाटर इन कंटेनर बी इज कूल, ओके। अब राइट हैंड जो कि पहले वार्म वाटर में था, अब जब उसको बी में डाला गया तो उसको ऐसा लगा, मतलब उस हैंड पे फील हुआ कि अब ठंडा हो गया वो हाथ। While your left hand felt that the same water is warm, वहीं जो लेफ्ट हैंड जो कि पहले ठंडा पानी में था, अब उसको जब तुमने नॉर्मल वाटर में डाला यानी टैप वाटर में डाला तो वो थोड़ा गर्म महसूस हुआ। What do you infer from these observations? तो इस ऑब्जर्वेशन से अब क्या पता चलता है? We cannot always rely upon our senses of touch, ठीक है। तो हम लोगों ने जो महसूस किया टच करके वार्म वाटर और कोल्ड वाटर को, और फिर बी में भी एंटर किया, जो बी वाटर को जब टच किया, तो इसके लिए हर बार सेंस पे रिलाई नहीं रह सकते हैं। एंड डिसाइड करेक्टली वेदर अ बॉडी इज हॉट और कोल्ड, और ये भी करेक्टली नहीं बता सकते कि वो बॉडी हॉट या फिर कोल्ड है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड बॉडी, तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई भी बॉडी हॉट है या फिर कोल्ड है? दैट इज टेम्परेचर। तो इस सबको मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाया गया, दैट इज टेम्परेचर। अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज इट्स टेम्परेचर। किसी भी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस जो है वो उसका टेम्परेचर है, तापमान है। A hotter body has a higher temperature than a colder body. एक हॉटर बॉडी यानी गर्म बॉडी जो होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है ठंडे बॉडी की तुलना में। ओके बच्चों, ये ध्यान रखना कि हॉटर बॉडी गर्म बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है ठंडे बॉडी की तुलना में। द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज टेल्स अस हाउ अ हॉट बॉडी इज इन कंपैरिजन टू अनदर बॉडी। इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमें ये बताता है कि हॉट बॉडी जो है वो कोल्डर बॉडी से कितना ज्यादा गर्म है, या फिर कोल्डर बॉडी जो है वो हॉट बॉडी से कितना ठंडा है। फर्दर, a device that measures temperature is called a thermometer, ठीक है। वो यंत्र जो कि फीबन ने यूज किया था, पब्लोक, क्या नाम था उसका, शिलोंग में रहने वाले बच्चे थे, लंबोक, ठीक है, पब्लोक नहीं बच्चों, हिज नेम वाज लंबोक। तो फीबन ने जो इस्तेमाल किया था लंबोक का टेम्परेचर मेजर करने के लिए उस थर्मोमीटर, तो वो डिवाइस जो कि टेम्परेचर मेजर करने के काम आता है उसे कहते हैं थर्मोमीटर। देयर आर टू काइंड्स ऑफ थर्मोमीटर्स दैट यू आर रियली दैट यू आर लाइकली टू कम अक्रॉस। तो हम लोग जो जानेंगे अभी इस चैप्टर में दो मेन टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स होते हैं, एक clinical thermometers and the second one was second one was laboratory thermometer. Clinical thermometers are used to measure human body temperatures, whereas laboratory thermometers are used to measure for many other purposes. और क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो स्पेशलाइज्ड है सिर्फ ह्यूमन बॉडी यानी इंसान के बॉडी को टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, वही लैबोरेटरी थर्मोमीटर जो है वो बहुत सारे कामों के लिए बने हुए होते हैं। Let us now learn more about thermometers and how to use them to measure temperatures. अब हम लोग जानेंगे कि कैसे थर्मोमीटर्स के मतलब और भी थर्मोमीटर्स के बारे में और जानेंगे, उनको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर हम लोग कैसे मेजर करेंगे थर्मोमीटर की मदद से। सो दो टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी। ओके, तो ये बच्चे ध्यान रखना है कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए दो टाइप के थर्मोमीटर होते हैं, क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी। अब हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर के लिए जानेंगे। You might be familiar with a thermometer like that shown in figure 7.2. तो इस तरह का थर्मोमीटर तुम लोगों ने देखा होगा बच्चों, ठीक है। ये होगा डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर which is used for measuring our body temperature. This digital clinical thermometer is used for measuring our body temperature. It is called a clinical thermometer. Okay, इस थर्मोमीटर को हम लोग कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये याद रखो बच्चों टर्म कि जो थर्मोमीटर तुम लोग अब देखे होंगे अभी तक जो भी बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, और यहाँ पे जो अंक दिख रहा है जिसको हम लोग कहेंगे डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर। सच थर्मोमीटर्स शो टेम्परेचर्स डिजिटली। तो ये इन थर्मोमीटर्स का काम ही है कि डिजिटली शो करना। These are also known as digital clinical thermometers and run on batteries. इनको digital clinical thermometers भी कहते हैं और ये बैटरीज पे भी चलते हैं। These measure temperature when the thermometer is placed in contact with a person's body. ये टेम्परेचर तब बताते हैं जब थर्मोमीटर को एक इंसान के बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है। For measuring temperature, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए the clinical thermometers generally use a scale called the Celsius scale. तो थर्मोमीटर को टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक स्केल को यूज किया जाता है। स्केल कहने का मतलब बच्चों यूनिट समझ लो इसको कि इट इज ए यूनिट फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी। तो जैसे हम लोगों ने लेंथ का मेजर करने के लिए मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इस तरीके से यूज करते हैं, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो स्केल का यूज करते हैं, जो यूनिट का यूज करते हैं उसे कहते हैं सेल्सियस स्केल। ऑन दिस स्केल द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे स्केल में बनाता है। तो ये देखो बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पे एनालॉग थर्मोमीटर का भी दिया हुआ है and is denoted by degrees Celsius. Okay, here you can see in the image it is denoted by degrees Celsius. Earlier, mercury thermometers were used for measuring the body temperature. ठीक है, तो ये मरकरी थर्मोमीटर है, पहले इसका यूज किया जाता था, अभी के समय में सेंसर्स यूज होते हैं, हीट सेंसर्स, ठीक है। बट मरकरी इज एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंस and is difficult to dispose of it
इफ द थर्मोमीटर ब्रेक्स एक्सीडेंटली, और मरकरी जो है बहुत ही जहरीला पदार्थ है और इसको डिस्पोज करना यानी फेंकना भी बहुत मुश्किल हो जाता है अगर ये टूट जाता है मुश्किल से नहीं टूट जाता है तो। डिजिटल थर्मोमीटर्स पोज नो सच रिस्क एंड आल्सो द नंबर्स इन इट्स डिस्प्ले आर इजियर टू रीड। अब डिजिटल थर्मोमीटर्स क्या है, इसमें तुम देखोगे बच्चों कि मरकरी जो है ये लाइन बनाते जा रहा है नंबर्स पे, ये डिग्री डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बढ़ते हुए। क्या है कि इसके मतलब इसमें थोड़ा इसमें रीडिंग में भी दिक्कत आता था, तो ये डिजिटल थर्मोमीटर में इस तरह का कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देख सकते हो नंबर बहुत आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो डिजिटल थर्मोमीटर जो है इसमें ऐसा कोई रिस्क भी नहीं है कि जहरीला भी नहीं है डिजिटल थर्मोमीटर, और इसमें पढ़ना भी आसान है उसके नंबर्स को। Therefore, mercury thermometers are being replaced by digital thermometers, and temperature in a digital thermometer is determined with the help of heat sensor. इसीलिए जो mercury thermometers थे अब उनको digital thermometer से हटाया जा रहा है, और इसमें जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए जिसका ये मदद लिया जाता है वो है हीट सेंसर्स। ठीक है, इसमें जैसे मरकरी का मदद लिया जाता है मरकरी थर्मोमीटर में, और वही डिजिटल थर्मोमीटर में हीट सेंसर्स का मदद लिया जाता है। During the COVID-19 pandemic, some special thermometers were used. ओके बच्चों, तब यहाँ पर COVID-19 का भी जिक्र है कि उस समय में तुमने देखा होगा कि अलग तरीके का थर्मोमीटर का भी इस्तेमाल हो रहा था जो कि इंसान से दूरी से, ये आप देख सकते हो, तो ये था इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ओके, वेयर इज इट रिटन हियर, इट इज इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इट इज आल्सो अनदर टाइप ऑफ थर्मोमीटर जिसमें ह्यूमन कांटेक्ट का जरूरत नहीं होता है, दूर से ही इंसान के बॉडी टेम्परेचर पता चल सकता है। तो इस तरीके के थर्मोमीटर्स को हम लोग कहते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स। ओके, फर्दर नाउ एक और एक्टिविटी है, लेट अस नाउ यूज अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के लिए डिजिटल थर्मोमीटर को कैसे इस्तेमाल करेंगे वो जानेंगे। यू मे मेजर योर ओन टेम्परेचर एज वेल एज द टेम्परेचर ऑफ सम योर फ्रेंड्स। तो अपना टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हो इस एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी में, या फिर अपने किसी दोस्त का भी। टॉक टू योर फ्रेंड्स टू फाइंड आउट हु वुड बी विलिंग टू गेट देयर बॉडी टेम्परेचर मेजर बाय यू। ठीक है, तो अपने दोस्तों से पूछना कि कौन अपना टेम्परेचर मेजर करवाना चाहता है। So here's a precaution which has to be taken while using the digital clinical thermometer. And what is that? To be used after reading the instruction manual of the thermometer. उसका instruction manual पढ़ने के बाद उसको इस्तेमाल करना है। Tip of the thermometer to be washed with soap and water before and after use. ठीक है, थर्मोमीटर का जो टिप है उसको साबुन से भी धो लो और पानी से भी धो लो, इस्तेमाल करने से पहले भी और बाद में भी। Third one is while washing, care to be taken to keep the digital portion such as the display out of water. और धोते समय ये भी ध्यान रखना है कि ये डिजिटल पोर्शन है जहाँ पे हम लोग डिजिट देखते हैं तो उसको भी पानी में नहीं जाना चाहिए वो पार्ट। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द टिप, और थर्मोमीटर को टिप से कभी नहीं छूना सेंसर वाले को। ओके, अब एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है कि वॉश योर हैंड्स एंड द टिप ऑफ द डिजिटल थर्मोमीटर विद सोप एंड वाटर। पहले अपना हाथ धो लो, फिर टिप उसका थर्मोमीटर का टिप को भी धुल देना सोप से और पानी से। रीसेट द थर्मोमीटर बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन दबा कर रीसेट उस थर्मोमीटर को रीसेट करो। प्लेस द थर्मोमीटर अंडर द टंग और क्लोज योर माउथ। अब जीभ के नीचे थर्मोमीटर को रखना और फिर ये अपना माउथ को बंद कर लेना। तो ये बच्चे स्टेप है कि किस तरीके से तुम मेजर कर सकते हो, बहुत आसान है। जीभ के नीचे रख करके उसको कुछ समय रखना है, कितना वो भी मेंशन किया होगा तो ठीक है। डिजिटल थर्मोमीटर है तो जब तक बीपिंग साउंड नहीं कर देता है तब तक उसको मुंह में रखना है, और बाद में बॉडी टेम्परेचर ऑफ 10% को मेजर करने के लिए इसमें कह रहा था एक्टिविटी करना बच्चों तुम लोग। अब यहाँ इन्फॉर्मेशनल टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है, जो जानने वाली बातें हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बॉडी इज टेकन टू बी 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर की जो एक आम आदमी का, एक आम इंसान का जो सही टेम्परेचर रहना चाहिए बॉडी का, तो वह 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, टेम्परेचर यहाँ डिग्री सेल्सियस में है, तो ये कितना रहना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। बट इन दिस एक्टिविटी डिड यू फाइंड दैट द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन वाज 37 डिग्री सेल्सियस। अब ये इस एक्टिविटी में यानी यहाँ 1 से लेकर के 10 लोगों का जिसका भी तुम लोगों ने टेम्परेचर मेजर किया बच्चों, तो क्या सबका 37 डिग्री सेल्सियस रहा है? और डिड यू फाइंड द टेम्परेचर स्लाइटली हायर और लोअर फॉर सम पीपल, या फिर किसी के लिए तुमको ज्यादा भी मिला या फिर कम भी मिला? Okay, so two more interesting questions are here. Do small children generally have slightly higher body temperature as compared to adults? So it is true. Okay, कि छोटे बच्चों का टेम्परेचर जो है वो बड़ों की तुलना में कुछ ज्यादा होता है। Do old people even when healthy generally have lower body temperature than young adults? Okay, और ये अब कहने का मतलब कि जो बूढ़े लोग होते हैं क्या उनका टेम्परेचर ठंडा भी होता है in comparison to the young bloods? So it is also true बच्चों। The temperature of every person may not be 37 डिग्री सेल्सियस। हर इंसान का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस हो जरूरी नहीं है। What we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy people. अभी जो 37 डिग्री सेल्सियस जो हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, ये नॉर्मल टेम्परेचर, और कहीं भी जीके के सवाल में भी आता है बच्चों ये सब, तो 37 डिग्री सेल्सियस इसको रखना है, इसको नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का। और इसलिए क्योंकि इसको बहुत सारे लोगों पे इसको मेजर किया गया है, तब एवरेज निकाला गया है उसको। ठीक है, इट इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर। अ परफेक्टली हेल्दी पर्सन में therefore have a normal temperature slightly different from 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक जो परफेक्टली स्वस्थ इंसान है उसका जरूरी नहीं कि 37 डिग्री सेल्सियस हो, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है।
द बॉडी टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स सच एज एज, टाइम ऑफ द डे एंड एक्टिविटी लेवल। ठीक है, तो जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अलग अलग कारणों पर असर कर सकता है, जैसे एज यानी उम्र, टाइम ऑफ द डे दिन का समय, जैसे दोपहर के समय में, रात का समय में, तो इस तरीके से अलग अलग समय पे भी, एंड एक्टिविटी लेवल, किस तरीके का एक्टिविटी परफॉर्म किया जा रहा है उस ह्यूमन बॉडी के द्वारा। तो उन सब पे टेम्परेचर जो है, बॉडी का टेम्परेचर जो उस पर डिपेंड करता है। You may try measuring your own temperature different times of the day and on different days। तो तुम अपना टेम्परेचर को मेजर करना दिन के अलग अलग समय में और अलग अलग दिन में भी। रिकॉर्ड द थर्मोमीटर रीडिंग्स इन योर नोटबुक। इस थर्मोमीटर रीडिंग्स को अपने नोटबुक में निकला भी। आफ्टर अ मंथ एनालाइज योर टेम्परेचर रिकॉर्ड एंड सी इफ देयर आर एनी वेरिएशंस। एक महीने के बाद फिर देखना कि कुछ ज्यादा अंतर आ रहा है, मतलब एक महीने पहले वाला जो बॉडी टेम्परेचर का रीडिंग था जो भी दिन के अलग अलग समय में, एक महीना बाद भी क्या वैसा ही रह रहा है। If yes, try to think what might be the reason for that। और अगर हाँ तो ये सोचना कि इसका कारण क्या हो सकता है। Okay, here's a interesting fact. I have seen a friend of mine using a digital thermometer that reads temperature on a different scale। तो इसकी ये सोच रहे किसने अपने दोस्त को देखा था डिजिटल थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हुए, जो कि टेम्परेचर का मेजरमेंट लेता है अलग अलग स्केल पे। It shows the normal temperature of a healthy human body as 98.6 डिग्री F। ओके, अब यहाँ F क्या होगा तो फॉरेन डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उस पे 98.6 था। अभी जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा कि 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको जो अपने फ्रेंड के डिजिटल थर्मोमीटर था उसमें 98.6 डिग्री F लिखा हुआ था। तो इसके पीछे का कारण क्या था, तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे आगे। The temperature of human beings does not normally go below 35 डिग्री सेल्सियस और above 42 डिग्री सेल्सियस। तो अब एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं जाएगा और 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाएगा। हेल्दी ह्यूमन बॉडी, चाहे वो बेबी हो या फिर एडल्ट हो, ओल्ड पर्सन हो। For measuring the body temperature of small children or old people, the digital thermometer can be placed in the armpit। देखिए छोटे बच्चों का या फिर बूढ़े लोगों का जो बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर को उनके आर्मपिट में भी रखा जा सकता है। The temperature measured this way is about 0.5 degree Celsius or 1 degree Celsius lower than the actual body temperature। अब इस तरीके से जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो थोड़ा कम ही पता चलेगा उसमें, चाहे वो कोई भी टेम्परेचर डिजिटल थर्मोमीटर हो या फिर मर्करी थर्मोमीटर हो या फिर मर्करी थर्मोमीटर हो। There is another scale of temperature known as Fahrenheit scale। ओके, तो ये सोच रही थी कि इसके अपने दोस्त के थर्मोमीटर में इसने देखा था 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये एक और स्केल है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, फ़ारेनहाइट स्केल। On this scale, the unit of temperature is degree Fahrenheit and is denoted by degree F। इस स्केल पे जो टेम्परेचर है यूनिट का वह है डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री F। A temperature measured as 37 डिग्री C। टेम्परेचर जो मेजर किया गया 37 डिग्री C पे on Celsius scale is equivalent to 98.6 डिग्री F। और ये 37 डिग्री से वो जिस स्केल पे मेजर किया गया था वो सेल्सियस स्केल जो कि बराबर है 98.6 डिग्री F ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, वही 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पे बराबर है। अब जैसे ये समझ लो बच्चों कि हम लोग एक मीटर का, ठीक है, एक लकड़ी लिया जिसका लेंथ है 1 मीटर, ठीक है, तो 1 मीटर को हम लोग 100 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं इट इज द मेजरमेंट इक्विवेलेंट टू 1 मीटर इज इक्विवेलेंट और इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो उसी तरीके से समझ लो कि ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के लिए, अब यहाँ टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए नहीं कहा जा रहा है, ह्यूमन बॉडी के लिए जो 37 डिग्री सेल्सियस जो एवरेज माना जा रहा है परफेक्ट टेम्परेचर, वही 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री इसी के बराबर माना जाता है इसको ह्यूमन बॉडी के लिए एग्जैक्ट जो बढ़िया टेम्परेचर होता है। The Fahrenheit scale is not used in most scientific studies anymore। तो अब ये जो Fahrenheit scale है अब के समय में ज्यादा स्टडी में यूज नहीं लिया जाता है। In scientific work there is another scale of temperature known as Kelvin scale। साइंटिफिक वर्क के लिए, ठीक है, साइंटिफिक वर्क करने का मतलब कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, हमारे आसपास का टेम्परेचर या फिर समझ लो फ्रिज का टेम्परेचर, इस तरह के कभी इंजीनियर्स के लेवल का। तो साइंटिफिक वर्क के लिए एक अलग स्केल यूज किया जाता है, उसको कहते हैं हम लोग केल्विन स्केल। On this scale, the unit of temperature is Kelvin and it is denoted by capital K। तो इस स्केल पे जो टेम्परेचर का यूनिट है वो केल्विन और इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन और केल्विन का ऐसा यूनिट जो है टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है ये केल्विन है। ओके बच्चों, तो इसको ऐसे याद रखना है, ऐसा यूनिट स्केल मेजरमेंट डिग्री सेल्सियस हो गया, डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन भी हो गया, लेकिन इन तीनों में जो ऐसा यूनिट है वो हो गया केल्विन। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। All three temperature scales Celsius, Fahrenheit and Kelvin are named in honor of the scientists who developed these scales। तो ये तीनों टेम्परेचर जो स्केल जो है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये तीनों उन साइंटिस्ट पे हैं जिन्होंने इसका खोज किया। We can easily convert the temperature from Celsius scale to Kelvin scale by using। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि कैसे हम लोग सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल में चेंज कर सकते हैं।
टेम्परेचर इन केल्विन स्केल इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 273 डिग्री पॉइंट 15। ठीक है, तो जो भी केल्विन स्केल में हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो सेल्सियस स्केल में जो भी टेम्परेचर दिया हुआ है, मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस अगर दिया हुआ है, तो उसको हम लोग को कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो उसमें हम लोग 273.15 ऐड कर देंगे, और 273.15 इसको ऐड कर देंगे तो वो हमारा केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर, the names of temperature scales, Celsius scale, Fahrenheit scale and Kelvin scale start with a capital letter। तीनों के तीनों नाम जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड वर्ड डिग्री स्टार्ट्स विद अ लोअर केस लेटर। लेकिन इसका जो यूनिट है वो लोअर केस लेटर से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, डिग्री सी, डिग्री एफ एंड के ये नहीं रहेंगे। द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट्स आर कैपिटल लेटर्स। ठीक है, ओके, हाँ लिखेंगे जब तब रहेंगे, लेकिन जो सिंबल है वो कैपिटल रहेगा। और केल्विन ये भी कैपिटल में रहेगा, ठीक है, लेकिन उसके साथ डिग्री नहीं लगेगा। यही इसका सार है बच्चों। ठीक है, तो इसको इतना याद रखना है कि हम लोग डिग्री सिंबल में लिखेंगे, अगर डिग्री सी, डिग्री एफ और के तो ये कैपिटल रहेंगे, लेकिन अगर स्टेटमेंट में लिख रहे हैं तो स्मॉल में रहेगा, और कैपिटल लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेल्सियस को सी से लिख सकते हैं। और डू यू नो, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, क्या तुम लोग जानते हो? तो देखते हैं कि क्या हम लोग जानते हैं कि नहीं। हाउ वॉज फीवर डिटेक्टेड बिफोर थर्मोमीटर्स वर डेवलप्ड? तो पहले थर्मोमीटर का जब आविष्कार नहीं हुआ था या नहीं बना था, तब फिर बुखार कैसे जांचा जाता था? फीवर अफेक्ट्स द पल्स रेट ऑफ अ पर्सन। फीवर जो है वो किसी इंसान के पल्स रेट को अफेक्ट करता है। दिस वाज नोन इवन इन ओल्डन डेज इन इंडिया, और ये इंडिया में बहुत पुराने समय से जाना जाता है। However, apart from fever, some other situations also affect the pulse rate। तो बुखार के अलावा भी बहुत सारा चीज है जो पल्स रेट पे असर डालता है। Hence, pulse rate alone is not reliable indicator of fever। इसलिए पल्स रेट जो है वो सिर्फ एक अकेला इंडिकेटर नहीं हो सकता है फीवर के लिए बच्चों, ये ध्यान रखना। Can a clinical thermometer be used for measuring the temperature of a boiling water? क्या क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज किया जा सकता है बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर करने के लिए? तो इसका आंसर है बच्चों नो। ठीक है, कि घर में जो थर्मोमीटर है उसका इस्तेमाल करना कभी भी नहीं करना खौलते हुए पानी में का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अगर भाई बॉइलिंग वाटर कह रहा है कि जो भी खौलता हुआ पानी में, घर वाला थर्मोमीटर यानी मरकरी थर्मोमीटर या फिर डिजिटल थर्मोमीटर जो है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर कह रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल नहीं करना कभी भी। हाउ कैन वी मेजर टेम्परेचर बियॉन्ड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर? ओके, तो अब बियॉन्ड द रेंज जो कह रहा है ये वो मैं पहले आपको तुम लोगों को बता दूं बच्चों। ओके, सो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये जो अलग अलग तरीके से है ना, तो इसके बारे में वो कह रहा है यहाँ पे। हाउ कैन बी टेम्परेचर बियॉन्ड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर? ये जो डिग्री सेल्सियस का जो लास्ट डिजिट दिया हुआ था, डिग्री फ़ारेनहाइट का जो लास्ट डिजिट दिया हुआ था, उसके आगे का अगर टेम्परेचर आ जाता है कहीं पे, तो उसको कैसे मेजर करेंगे वो हम लोग जानेंगे यहाँ पे। लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो 32 डिग्री 36 डिग्री जितना भी वहां पे दिया हुआ था वो सब हम लोगों ने देखा क्लिनिकल थर्मोमीटर में। अब हम लोग देखेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर में। There are many types of laboratory thermometers, but the one that might be available in your school laboratory may be look like the one shown in figure 7.3a। ये तो बहुत तरीके के लेबोरेटरी का थर्मोमीटर है, लेकिन जो तुम अपने स्कूल में देखे होगे वो इस तरीके का है, जो यहाँ पे इमेज बना हुआ है। ये कोई लाइन नहीं खींचा हुआ है बच्चे यहाँ पे। ठीक है, ये एक थर्मोमीटर है, तो इसे एक लाइन से कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एक्चुअल में ये इससे भी लंबा होता है कि बुक से भी लंबा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब विच इज सील्ड। ठीक है, तो ये एक बहुत ही पतला और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, बहुत ही बराबर, ठीक है, बराबर तरीके से बना हुआ। देख रहे हो ना, ये स्केल की तरह लग रहा है पूरा एकदम। हाँ, तो इस तरीके से ही बराबर और सील्ड, ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है। एट वन एंड ऑफ द ट्यूब इज अ बल्ब विच कंटेन्स ए लिक्विड। अब ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर में एक तरफ में, इसे हम लोग बल्ब कहते हैं, तो उसमें एक लिक्विड डाला होता है। आउटसाइड द बल्ब इन द ट्यूब अ नैरो कॉलम ऑफ लिक्विड कैन बी सीन। ठीक है, और बल्ब के बाहर में ये देखो, यहाँ पे बल्ब के बाहर में भी पतला सा कॉलम गया हुआ है ना, लाल रंग का। तो इस तरीके से यहाँ तक आया हुआ, ये देखो लाल रंग का। तो इस तरीके से ही अ नैरो कॉलम ऑफ लिक्विड कैन बी सीन। तो ये पतला सा जो लाइन लिक्विड का लाइन बना हुआ है, ये देखा जा सकता है। देयर इज अ सेल्सियस स्केल मार्क्ड अलोंग द ट्यूब। और अगर इसका टेम्परेचर का मेजरमेंट जो है वो सेल्सियस में है, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ये इन्होंने सेल्सियस वाला थर्मोमीटर लिया हुआ है यहाँ पे भी। The liquid column rises or falls with the change in temperature। अभी जो लिक्विड कॉलम है, तो ये लेबोरेटरी का थर्मोमीटर है, तो इसमें जैसे टेम्परेचर बढ़ता है या फिर कम होता है, तो ये भी ऊपर नीचे होता रहता है। The mark of the Celsius scale with which the top level of the liquid column coincides is the temperature reading। अब जहां पे भी ये लाल वाला मार्किंग रुका हुआ रहेगा, तो वो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर रीडिंग हो जाएगा, जिस ऑब्जेक्ट के लिए इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज किया गया है।
The liquid used in the laboratory thermometer is generally alcohol colored red to make it easily open और mercury। तो इसमें जो laboratory thermometer में जो लिक्विड यूज किया गया है वो नॉर्मली अल्कोहल होता है जिसे लाल बनाया गया ताकि वो आसानी से दिख सके, या फिर मरकरी हो सकता है जो कि क्लिनिकल मरकरी थर्मोमीटर में क्लिनिकल थर्मोमीटर में भी यूज होता था। लेट अस ऑब्जर्व, कुछ एक्टिविटी है कि लेट अस ट्राई टू फाइंड द टेम्परेचर रेंज ऑफ गिवन लैबोरेटरी थर्मोमीटर। और तो अब टेम्परेचर मेजर करने के लिए रेंज, टेम्परेचर का मेजर रेंज करने के लिए लैबोरेटरी थर्मोमीटर का, टेक अ लैबोरेटरी थर्मोमीटर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। तो यहाँ पे इसी को हम लोग ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे, तो ध्यान देना बच्चों यहाँ पे। नोट डाउन द फॉलोइंग, व्हाट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। सबसे कम टेम्परेचर क्या है जो ये मेजर कर सकता है, तो 0 के नीचे भी है -10। ओके, तो इसको भर देते हैं यहाँ पे -10। व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर, सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्या है जो ये मेजर कर सकता है, तो इट इज 100। 100 के ऊपर भी लाइन आया हुआ है तो 110, और इसको लिख देते हैं यहाँ पे 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यूनिट सेल्सियस में है तो डिग्री सेल्सियस। सो द रेंज ऑफ द टेम्परेचर इज, तो इसका रेंज हो जाएगा 110 -10, ओके, यानी 120 डिग्री सेल्सियस। तो ये मैथ बच्चों तुम लोगों ने इंटीजर में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो इंटीजर का वीडियो भी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो ये रेंज निकल के आ गया 120। नाउ लुक एट द थर्मोमीटर शोन इन फिगर 7.3a केयरफुली। इट्स रेंज इज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। अब इसका रेंज जो है -10 से लेकर के 110 तक तो है इसका, यानी 120 डिग्री सेल्सियस तक। फर्दर एक्टिविटी, लेट अस ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट। अब हम लोग यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करेंगे ऑब्जर्वेशन के साथ। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट अ गिवन लैबोरेटरी थर्मोमीटर कैन रीड। सबसे छोटा वैल्यू टेम्परेचर का जो लैबोरेटरी थर्मोमीटर मेजर कर सकता है। अगेन टेक सेम लैबोरेटरी थर्मोमीटर व्हिच इज यूज्ड इन 7.3, जो ऊपर में जो फिगर दिया हुआ था, ऑब्जर्व इट केयरफुली, ध्यान से देखना। नोट डाउन द फॉलोइंग, इन सब चीजों को मार्क करना है। हाउ मच इज द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन टू बिगर मार्क्स। दो बिगर मार्क्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। ठीक है, बिगर मार्क्स कहने का मतलब यहाँ पे देख लो बच्चों, ये -10 और 0 और 10, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। हाउ मेनी डिविजन्स शोन बाय स्मॉलर मार्क्स आर देयर बिटवीन द दोस टू बिगर मार्क्स। अब इन दो बिगर मार्क्स के बीच में, तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं 0 और 10 के बीच में, ये छोटे छोटे मार्क्स बने हुए हैं, ये कितने बने हुए हैं, तो ये बच्चों 10। ओके, ये कितने बने हुए हैं, तो 10। हाउ मच टेम्परेचर डज वन स्मॉल डिवीजन इंडिकेट, तो एक स्मॉल डिवीजन का टेम्परेचर जो है वो कितना दर्शा रहा है, सो इट इज 1। ओके, 1 क्यों, यहाँ पे मैं तुम लोग को बता दूं बच्चों कि 1 क्यों। अब यहाँ पे काउंटिंग 0 से स्टार्ट हुआ, कहां तक आया, 10 तक आया है, तो इसके बीच में जितने छोटे छोटे डिवीजन है इसको काउंट करोगे अगर, तो ये पूरे 10 तक है, मतलब यहाँ पे 10th वाला तो ये 10 हो गया, लेकिन ये 1 है सब इस तरीके से। ओके, तो हाउ मच टेम्परेचर डज वन स्मॉल डिवीजन इंडिकेट, एक छोटा वाला जो इकाई है वो कितना इंडिकेट कर रहा है, तो 1 डिग्री सेल्सियस। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट द थर्मोमीटर कैन रीड इज 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कोई थर्मोमीटर रीड कर सकता है तो 1 डिग्री सेल्सियस। फिगर 7.3b shows a close-up of a part of a thermometer shown in figure 7.3a। तो ये 3b का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है। ओके, तो बच्चों ये जो यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म किया गया है, जो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया गया है, जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है आगे, कि डिफरेंस इंडिकेट 0 एंड 10 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन 10 एंड 20 डिग्री सेल्सियस इज 10 डिग्री सेल्सियस, ये डिफरेंस बता रहा है, और वो सब एक एक भाग में बटा हुआ है 1 डिग्री सेल्सियस, तो उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, इसको रीड करना बच्चों तुम लोग। जो स्कूल लेबोरेटरी में हैव थर्मोमीटर्स फॉर विच द रेंज एंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन में बी डिफरेंट। अब स्कूल के लेबोरेटरी में जो भी थर्मोमीटर होगा उसमें ऐसा होगा कि रेंज और उसका जो वैल्यू दिया हुआ है स्मॉलेस्ट यूनिट का वो अलग अलग भी हो सकता है। इट इज देयरफॉर ऑलवेज नेसेसरी टू लुक केयरफुली एट द थर्मोमीटर यू आर अबाउट टू यूज। तो इसीलिए हमेशा ध्यान देना और उसको रीडिंग लेने के लिए, रीडिंग लेने टाइम में खास करके ध्यान देना कि कौन सा थर्मोमीटर का इस्तेमाल लिया गया है। You have learned how to find the temperature range of a given laboratory thermometer। तो किसी भी लेबोरेटरी थर्मोमीटर का रेंज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जैसे ये वाला जो ऊपर में फिगर 7.3a में दिया हुआ है इमेज, तो उसका रेंज कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक का ये टेम्परेचर रीडिंग कर सकता है, यानी टोटल 120 डिग्री सेल्सियस तक का रीडिंग कर सकता है ये। You have also learned how to find the smallest value that a given laboratory thermometer can read। और हम लोगों ने ये भी देखा कि कैसे वो छोटे छोटे पार्टीशन जो है, जो डिविजन्स किए हुए हैं, तो इस वाले एग्जांपल में जैसे ये 1 डिग्री सेल्सियस ये स्मॉलेस्ट टेम्परेचर जो ये रीड कर सकता है। We will now learn how to measure temperature using the laboratory thermometer। तब हम लोग देखेंगे एग्जांपल की मदद से कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर की मदद से टेम्परेचर कैसे मेजर किया जाता है। बट लेट अस फर्स्ट लर्न हाउ टू यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर करेक्टली। लेकिन पहले हम लोग ये देख लें कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करेंगे। करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो देखो बच्चों यहाँ पे
When the thermometer is immersed in water, its bulb should not touch the bottom or sides of the beaker. जब थर्मोमीटर को पानी में डाला जाता है तो उसका जो बल्ब है, ठीक है, ये जो स्टार्टिंग वाला जो एक पॉइंटेड वाला जो टिप है वो पानी में डूबा रहना चाहिए, लेकिन वो ना नीचे पॉइंट को छूना चाहिए ना किसी बीकर को, ना बर्तन को छूना चाहिए, वो बस पानी में ही डूबा रहना चाहिए। ओके, इट बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम, उसके नीचे बीकर को नहीं छूना चाहिए, बॉटम पे भी नहीं और ना ही बीकर के साइड्स में। द थर्मोमीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली, थर्मोमीटर को सीधा रखना चाहिए। इट शुड नॉट बी टिल्टेड, और ये तिरछा भी होना चाहिए। द टेम्परेचर मस्ट बी रेड व्हाइल द थर्मोमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर, और टेम्परेचर तभी रीड होने जाना चाहिए जब वो पानी में डूबा हुआ है। ओके, ये ध्यान रखना बच्चों कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करने के लिए थर्मोमीटर जो बीकर के बॉटम को नहीं टच करना चाहिए, ना ही साइड्स को टच करना चाहिए, उसे पानी में रहना चाहिए और उसको सीधा पकड़ के रखा रहना चाहिए, और वो जब पानी में डूबा हुआ है तभी रीडिंग भी लेना चाहिए। पानी कहने का मतलब लिक्विड में डूबा हुआ है तभी रीडिंग लेना चाहिए। While reading the thermometer, the eye should be directly in line with the level of the liquid. और जब रीडिंग लिया जा रहा है तो आंखें भी एकदम सामने रहनी चाहिए। ऐसा क्यों बच्चों कि अलग अलग डायरेक्शन से लिया जाएगा तो वेरिएशन आ सकता है, ठीक है, अंतर आ सकता है। नाउ देयर इज एक्टिविटी अगेन, लेट अस मेजर, एक और एक्टिविटी है तो उसको मेजर करते हैं। टेक सम वार्म वाटर इन अ बीकर, एक गर्म पानी लो बीकर में। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर, थर्मोमीटर को पानी में डालो ताकि उसका जो बल्ब है वो पानी में डूब जाए। ऑब्जर्व द राइज ऑफ लिक्विड कॉलम इन द थर्मोमीटर, और वो जो लिक्विड कॉलम है, जैसे ये रेड लिक्विड यहाँ पे यूज किया गया है, तो ये कितना बढ़ता है तो उसको भी ऑब्जर्व करो। Wait till the column stops rising and note the temperature. Do not wait too long, otherwise the water itself will start to cool. ठीक है, तो जब तक वो कॉलम में जो लिक्विड ऊपर जा रहा है, जहां पे जाकर वो रुक जाता है उसको तुरंत लिख लो, और ज्यादा देर तक इंतजार भी नहीं करना लिखने में, नहीं तो वो लिक्विड जो है जिसमें उस थर्मोमीटर को रखे वो भी ठंडा हो रहा है साथ में। What is the temperature of water measured by you? उस पानी का टेम्परेचर क्या था जिसको तुमने मेजर किया? कंपेयर इट विद द रीडिंग्स ऑफ योर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों की रीडिंग से भी इसको मैच करना, फिर कंपेयर करना दोस्तों बच्चों। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ द वाटर, तो तुम लोगों ने ध्यान दिया कि जैसे ही तुमने थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकाला, द लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम बिगिंस टू फॉल, ठीक है, जो लिक्विड कॉलम का जो पानी लिक्विड का उसमें लेवल है वो गिरने लग जाएगा जैसे ही पानी से बाहर निकालोगे। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रेड व्हाइल द थर्मोमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर, इसलिए कि जो रीडिंग लिया जा रहा है वो जो पानी में डूबा हुआ है थर्मोमीटर तभी लेना। ओके बच्चों, कैन वी यूज अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन, क्या हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर की मदद से ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? फॉलोइंग टू एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स, तो इसका बच्चों आंसर कर सकते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ लेवल तक तो सही है, बताना ही चाहिए। फॉलोइंग टू एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स आई हैव नॉट परफॉर्म्ड दैट, अगर करूंगा तो उसको आप लोग को जरूर दिखाऊंगा अपने चैनल पे। फॉलोइंग टू एक्सपेरिमेंट सेटअप्स आर टू बी अरेंज्ड बाय योर टीचर, ये जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे एक्टिविटी किया जा रहा है वो तुम्हारे टीचर के द्वारा होना चाहिए, ठीक है, तो अकेले इसको परफॉर्म नहीं करना। वन बाय वन एज पर योर टर्न गो क्लोजर टू द सेटअप्स एंड ऑब्जर्व द रीडिंग्स फॉर बोथ द टेम्परेचर्स, ठीक है, तो एक एक करके सारे बच्चों को जाना है इसमें और इसको रीड करना है। क्या है कि एक बार बर्फ वाले पानी में रखना है, अब समझो कि बर्फ में रखना है थर्मोमीटर को, ओके, और ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है जिसको बर्फ में रखना है, और एक बार खोलते हुए पानी में रखना है इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर को। लेट अस कंपेयर, तो चलो अंतर देखते हैं। फीबन साइंस टीचर अरेंज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, तो ये बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर रीडिंग लेने के लिए फीबन के टीचर ने जो है वो सेटअप अरेंज किया। द टेम्परेचर रीडिंग्स ऑफ द बॉइलिंग वाटर टेकन बाय फीबन एंड हर क्लासमेट्स इन शिलोंग, ये शिलोंग में इन लोगों ने इसने जो भी रीडिंग लिया, यहाँ पे सबका लिखा हुआ है बच्चों, तो ये किस लिए आगे देखते हैं। कंपेयर द टेम्परेचर्स ऑफ द बॉइलिंग वाटर रिकॉर्डेड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स, इसको कंपेयर करो, और कंपेयर करना है बच्चों, ये देखो सबका अलग अलग आया है, इसका 97.8 है तो इसका 98 है, 97.9 है, 98 है तो 98.1 है, कहने का मतलब कि सब 98 के आसपास है, ठीक है, तो इसलिए एवरेज रीडिंग जो लिया जाएगा उस पानी का वो 98 डिग्री सेल्सियस लिया जाएगा। Why are there differences in their readings? इनकी रीडिंग्स में अंतर क्यों है? और रीडिंग में अंतर आ सकता है बच्चों क्योंकि यहाँ पे कहा गया था कि जब रीडिंग लिया जा रहा है तो आंख को एकदम सामने में रखना है पानी की सतह के, क्योंकि जो आंख को एकदम सामने में रखना है, तो वहां पे उन लोगों से भी दिक्कत हुआ होगा इसके लिए। Discuss the possible reasons amongst yourselves. Maybe the correct way of reading temperature was not followed by all the students. तो हो सकता है कि सबके द्वारा सही तरीका नहीं अपनाया गया रीडिंग लेने के लिए। नाउ एयर टेम्परेचर, ओके, एयर टेम्परेचर का मतलब कि हवा में हवा का तापमान कितना है, कैसा है। हम लोग कहते हैं ना कि गर्मी बढ़ गई है, ठंडी बढ़ गई है, बरसात हो रही है तो गर्मी ठंडी दोनों तरफ की लग रही है, ये एयर टेम्परेचर है, हवा का तापमान। यू माइट हैव सीन थर्मोमीटर सच एज द वन शोन इन फिगर 7.5, तो यहाँ पे एक थर्मोमीटर जो दिया हुआ है, तो इस तरीके का थर्मोमीटर अगर तुम लोगों ने देखा है, अगर देखा है बच्चों तो वीडियो को लाइक करके जरूर बता दें। एयर टेम्परेचर, ओके, तो टेम्परेचर गर्म होने वाला है पूरा या ठंडा होने वाला है वो पता चलेगा।
हंग ऑन वॉल्स ऑफ योर स्कूल लेबोरेटरी, डॉक्टर्स क्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स। तो इस तरीके का थर्मोमीटर जो है वो बच्चों तुम लोगों ने अपने स्कूल में देखा होगा या फिर डॉक्टर के यहाँ देखा होगा या तो हॉस्पिटल में देखा होगा। These give an approximate idea of the room temperature। और इस थर्मोमीटर से हमें एक लगभग आइडिया मिल जाता है रूम के टेम्परेचर का। ओके, these are devices, these are thermometers used to measure air temperature। Have you seen weather reports in newspapers, TVs, news और इंटरनेट? क्या तुम लोगों ने कभी वेदर मौसम का रिपोर्ट देखा है न्यूज़पेपर में या फिर टीवी में या फिर इंटरनेट पे? Those reports always mention maximum and minimum air temperature of the day। और उन रिपोर्ट्स में दिन का सबसे ज्यादा तापमान और सबसे कम तापमान वो लिखा हुआ रहता है। मतलब वो वेदर रिपोर्ट में वो बताते ही बताते हैं कि अधिक तापमान कितना हुआ और कम का तापमान कितना हुआ। ओके, नाउ अगेन हियर इज एक्टिविटी दैट इज लेट अस एनालाइज। कुछ एनालाइज करने के लिए कि रीड और लिसन टू द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ अ प्लेस फॉर 10 सक्सेसिव डेज। ठीक है, तो किसी जगह का वेदर रिपोर्ट 10 दिन तक सुनना, उसका मैक्सिमम मिनिमम एयर टेम्परेचर रिकॉर्ड करना। सो हियर इज द टेबल, प्लीज ट्राई टू मेक इट। बहुत काम आता है बच्चों इस तरीके का ग्रुप एक्टिविटी या सोलो एक्टिविटी भी है तो परफॉर्म करने में अच्छे से करना। डज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर से दैट एट द सेम लेवल ड्यूरिंग दीज डेज। ठीक है, तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जितने बजे भी तुम लिया करते थे रीडिंग, तो क्या उस समय में सेम रह रहा था? बिकॉज वेदर डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, दिस टेम्परेचर यूजुअली वेरी एवरी डे। अब वेदर जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे हम लोग अच्छे से जानेंगे इस चैप्टर्स में भी। तो इसीलिए हर बार का टेम्परेचर का जो रीडिंग था वो हर बार अलग अलग रहा था। जनरली एज वी अप्रोच द समर सीजन द टेम्परेचर राइजेस एंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन इट फॉल्स। जैसे हम लोग गर्मियों में एंटर होते जाते हैं समर सीजन में तो टेम्परेचर बढ़ता है, और जैसे विंटर सीजन आता जाता है तो टेम्परेचर कम होते जाता है। देयर आर मेनी टेक्निक्स फॉर मेजरिंग एयर टेम्परेचर। तो एयर टेम्परेचर मेजर करने के लिए बहुत सारा टेक्निक है। एयर टेम्परेचर इज एन इंपॉर्टेंट वेदर पैरामीटर एंड इज मॉनिटर्ड एट वेदर स्टेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एयर का मतलब हवा के आसपास का टेम्परेचर मेजर करने के लिए बहुत सारा मेथड है, और ये दुनिया भर में अलग अलग वेदर मॉनिटरिंग जो स्टेशन हैं वहां पे इस्तेमाल किया जाता है इसको। The data gathered on air temperature along with various other parameters are used for making weather forecast। और इनके अनुमान से लगा करके हम लोग मौसम का अनुमान लगाते हैं। और बच्चों सुनो, साइंटिस्ट यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, साइंटिस्ट अन्ना मनी। शी इज द साइंटिस्ट, शी वाज एन इंडियन साइंटिस्ट आल्सो नोन एज द वेदर वुमन ऑफ इंडिया। इन्हें वेदर वुमन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो अन्ना मनी, इन्हीं के द्वारा जो ऊपर में जो कोटेशन लिखा हुआ इस चैप्टर का, तो इन्हीं के द्वारा कहा गया। तो इन्हीं के बारे में क्या है? She invented and built a large number of weather measurement instruments। इन्होंने मौसम का तापमान बताने के लिए बहुत सारे यंत्रों का आविष्कार किया। This reduced the reliance of India on other nations for such instruments। तो इसीलिए भारत देश को फिर दूसरे देशों पर निर्भरता कम हुआ वेदर का जानकारी के लिए। She also explored the possibilities of using wind and solar energy in India। इन्होंने धूप से, सोलर एनर्जी, सन से आने वाली जो एनर्जी है उसको इस्तेमाल करने के लिए, और फिर हवा से जो एनर्जी मिलती है उसका भी इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे आइडियाज को दिया भारत देश के लिए। हर वर्क हेल्प इंडिया टू बिकम वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। इनके काम की मदद से जो है भारत देश रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत आगे बढ़ पाया। ओके, तो हैट्स ऑफ टू अन्ना मनी जी। ऑलराइट बच्चों, सो दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। यहाँ से कीवर्ड्स स्टार्ट हो गए हैं। तो वीडियो में यहाँ तक अगर बने हुए बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और बने हुए तो सीखने को भी जरूर मिला है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर देना बच्चों। समरी हर बुक के हर चैप्टर में रहता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना बच्चों बहुत ही काम आता है। क्वेश्चन आंसर को क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस किया जाएगा, और अगर पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर लेना बच्चों। पढ़ाई में अगर किसी तरह का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो बच्चों, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। ओके, जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप पे भी है, क्वारा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो बच्चों। जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा इसमें इस वीडियो में वो था चैप्टर 7 टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तापमान और उसको मेजर कैसे करते हैं उसके बारे में, और ये क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर था। ओके बच्चों, तो जिनको आता है उनके रिवीजन, और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।